अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम में सियासी जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, पॉलिटिकल हैपनिंग्स हैं, उसके ऊपर हम बात करें। लेकिन सबसे पहले आज एक तशवीशनाक वाक़या जो कि बलूचिस्तान के इलाके जोब में पेश आया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की गाड़ी के करीब एक खुदकुश धमाका हुआ और इस हमले में सिराजुल हक साहब जो हैं वो बाल बाल बच गए। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने उनको महफूज रखा और खुदकुश बम्बार जो है उसकी जैकेट पूरी तरह नहीं फट पाई थी। इस वाक़े के बाद, इस कार्रवाई के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस पूरे इलाके को घेर लिया है। फिर जो पॉलिटिकल हैपनिंग्स हैं, आज सारा का सारा फोकस जो है वो शाम गए ज़मान पार्क पे था, बल्कि सुबह ही से था, क्योंकि ख़बरें ये थी कि वहाँ पर आज ऑपरेशन होना है और मुबैना तौर पर जो 40 दहशतगर्दों के हवाले से बात की जा रही थी, जो हुकूमत का मौक़िफ़ है कि वो वहाँ पर ज़मान पार्क में इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ की रिहाइश गाह में वो पनाह लिए हुए हैं। आज उनको, और इसका जो अल्टीमेटम भी दिया गया था, वो अल्टीमेटम ख़त्म होने के बाद फिर ये हुआ कि आज एक ऑपरेशन होगा, उनकी तलाशी के लिए सर्च ऑपरेशन होगा। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि वहाँ पर कमिश्नर लाहौर की सरबराही में एक 3 रुकनी वफ्द वहाँ पहुँचा और पुलिस पर्सनल, सिक्योरिटी फोर्सेस भी उनके साथ थी और ये गुमान था कि जनाब अब तलाशी का अमल शुरू होगा। लेकिन पता चला कि वहाँ पे कुछ मुज़ाकरात होने हैं। वो मुज़ाकरात जो हैं उसके बाद उसमें TORs, टर्म ऑफ रेफरेंस तय होना है, उसका फिर SOPs जो हैं उस सर्च ऑपरेशन के वो तय किए जाएंगे। पहली दफ़ा ये अनप्रेसिडेंटेड था कि जनाब इस तरह से भी जो है किसी जगह की तलाशी ली जाती है, तो एक अनप्रेसिडेंटेड कार्रवाई। बहरहाल उस पर जो वहाँ के जो इनकी PTI के लोग थे, जो लीगल टीम के लोग थे, उन्होंने कहा कि जनाब वो आए, उन्होंने देखा, उनको खान साहब ने जो है वो तलाशी भी करवा दी, दिखा भी दिया और यहाँ पे कोई एक ऐसी चीज़ नहीं मिली और अब वो वापस गए हैं और कहा यह गया कि अब नेक्स्ट टाइम भी जब आएंगे तो आप सर्च वारंट लेकर ज़रूर आइएगा। बहरहाल आमिर मीर साहब जो कि निगरां वज़ीर इत्तलात हैं पंजाब के, उन्होंने बाद में कहा कि किसी किस्म की कोई तलाशी आज नहीं हुई, हमने कोई सर्च ऑपरेशन नहीं किया, टीम वहाँ पर सिर्फ TORs वगैरह तय करने गई थी। तो ये एक बयान वहाँ से आया। फिर और चीज़ें भी आगे बढ़ेंगी, लेकिन ज़रा अपने गेस्ट पैनल का आपसे तारुफ कराता चलूँ। कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाजिया सुमरो, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, MNA है। बहुत शुक्रिया जी आपका, आपके वक्त का। राना एहसान अफजल साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक, कोऑर्डिनेटर हैं प्राइम मिनिस्टर के। राना साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और लाल चंद मलही साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ, MNA हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और चंद एक उन शख्सियात में से आपका ताल्लुक़ है जो कि इस वक्त मीडिया को अवेलेबल हैं, मीडिया को दस्तयाब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। बहुत शुक्रिया मलही साहब आपका भी। मलही साहब सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये आज जो सर्च टीम को जाना था वहाँ पर हुआ आज क्या? क्योंकि आपके लोगों ने क्लेम किया कि जनाब तलाशी ली गई वहाँ पे और कुछ नहीं मिला और जो दहशतगर्द वहाँ पर हुकूमती दावा तो झूठा था, बेबुनियाद था। यहाँ पे आमिर मीर साहब कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तलाशी अभी ली नहीं है, सर्च तो बाद में होगी। जी क्या मामला है? भाई शुक्रिया। देखें, ये जो हुकूमत है और ये आमिर मीर साहब है, इनके हवास पर इमरान खान सवार है। ये अजीब अजीब हरकतें, अजीब अजीब बातें करते हैं। ये कभी जाके वहाँ पे ज़िले शाह को उठा के शहीद कर देते हैं, तो कभी क्रेन ले जाके ज़मान पार्क के दरवाजे और दीवारें तोड़ देते हैं। आपने देखा कुछ दिन पहले उन्होंने एक अजीब किस्म का दावा किया कि वहाँ पर दहशतगर्द मौजूद है, तो उसी वक्त इमरान खान ने कहा कि आप बिल्कुल एक टीम भेजें जो आके यहाँ पर इंस्पेक्ट करे, और उसके साथ साथ इमरान खान ने अपना पूरा घर नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया के लिए खोल दिया और उस मीडिया ने पूरी दुनिया को दिखाया कि उस घर में ऐसे कोई दहशतगर्द या इस तरह से कोई गैर कानूनी चीज वहां पर नहीं है। लिहाजा आज एक कमिश्नर साहब ने और शायद DIG ऑपरेशंस ने उसको विजिट किया है, उनको भी वहीं कहीं कुछ नजर नहीं आया है। खान साहब से उन्होंने मुलाकात भी की है और कहा है कि हम दहशतगर्द नहीं, अब उनकी जबान थोड़ी तब्दील हो गई है कि हम वांटेड लोगों की तलाश में है। तो वांटेड लोगों की तलाश में तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करोड़ों लोग जो है, जो पुलिस है और ये नामालूम अफराद हैं, उनके लिए वांटेड बने हुए हैं। जिसको देखते हैं उनको उठा कर ले जाते हैं, वो ख्वातीन हो, बच्चे हो, फैमिलीज हो, हरासा करते हैं। और आपने देखा हमारी सारी मरकजी क़यादत, वो चाहे शाह महमूद कुरैशी हो, असद उमर हो, अली जैदी हो, शमीम नकवी हो,
बहुत सारे लोग, मलिका बुखारी, ख्वातीन आजाद, बहुत सारे वर्कर्स गिरफ्तार हैं। तो नामालूम अफराद, पहले वो दहशतगर्दों से अब नामालूम पे आ गए हैं, और उनको हमने बड़े वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि हाई कोर्ट ने एक तरीक़ेकार वाज़ेह कर दिया है कि एक शख्स जो है वो ज़मान पार्क की जानिब से और एक पुलिस की जानिब से और प्लस एक कोई लेडी ऑफिसर, वो बेशक जाए और घर का हर कोना वो छान बीन कर चेक कर सकते हैं। तो बहरहाल ये सारी एक्सरसाइज जो है इस हुकूमत की, वो सिर्फ इसी वजह से है कि वो हर सूरत में एक हरासमेंट पैदा करना चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरह से वो लंदन प्लान के तहत उनका एक प्लान है। ठीक है, इसको रखते हैं जरा। राना साहब बताइएगा, वो दहशतगर्द जो है वो अब शायद मतलूब में, जैसे कि लालचंद साहब कह रहे हैं कि मतलूब अफराद में वो तब्दील हो गए, ये क्या कार्रवाई हो रही है? अनप्रेसिडेंटेड चीज़ें हम इस मुल्क में देख रहे हैं। आप बताइएगा क्या हो रहा है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अनप्रेसिडेंटेड काम तो 9 मई को हुआ था, और जब हम दहशतगर्द का अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ हमें याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान की अफवाज को या किसी भी मुल्क की अफवाज को जब कोई हमला करता है तो उनको क्या अलकाब दिया जाता है। यानी कि फौज जो है वो पब्लिक के साथ तो नहीं लड़ती, लेकिन फौज के साथ तो दुश्मन लड़ते हैं या दहशतगर्द लड़ते हैं। तो इसलिए दहशतगर्द का अल्फाज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, या मतलूब लोग आप कह लें। ये केयर टेकर हुकूमत जो है पंजाब के अंदर, इसकी जेर निगरानी में लाहौर में, बहावलपुर में, फैसलाबाद में और दीगर शहरों के अंदर एक वक्त के अंदर हमला आवर हुए 9 मई को फौजी तनसीबात के ऊपर कुछ जत्थे। सर वो पूरी दुनिया ने देखा, वो पूरी, राणा साहब वो पूरी दुनिया ने देखा। मैं जरा पर्टिनेंट होना चाह रहा था आज की कार्रवाई के हवाले से। एक मीडिया हाइप थी पूरी 2 दिन से, और आज क्या रहा? मैं जरा इसके ऊपर चाहूंगा कि आप अपना स्टेटमेंट दें। देखिए, ये तो एक जो पंजाब को के जो लॉ एनफोर्समेंट है उनको जिस तरह की इतलात मिली वो उसको इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हैं, और आज उन्होंने एहतियात बरती कि ये जो खदशात हैं कि वहां बिला वजह घुसा जाएगा कोई लोगों के साथ, तो TORs के ऊपर जब बात की गई तो मैं समझता हूँ ये अच्छा इकदाम है, ताकि कोई उस पे अगर कोई जो है वो सर्च ऑपरेशन होता है तो उस पर कोई उंगली ना उठाए कि यहाँ कोई जो है वो तोड़ फोड़ हो रही है, विक्टिमाइजेशन हो रही है। तो वो एक ये अच्छा इकदाम था कि इसके अंदर आपने जो है उनके साथ बैठ के कुछ TORs या आपने तय कर लिया कि किस तरीके से सर्च ऑपरेशन होगा, आप एक उनको अंदिया दे आए। तो मैं समझता हूँ आज की कार्रवाई एक अच्छी कार्रवाई थी। ठीक है, नहीं इसमें कोई शक नहीं कि सूरत हाल बेहतरी की जानिब थी। डॉक्टर शाजिया सुमरो साहिबा, सूरत हाल बेहतरी की जानिब थी, हम भी इसको बात को कह रहे हैं, लेकिन फिर जो हाइप क्रिएट कर दी जाती है और उसके बाद कहते हैं कि जनाब बिल्कुल सही है, कोई ऐसा मसला नहीं, फिर आगे के लिए क्या है। तो मैं ये जो एक हिजान सा बपा कर दिया जाता है, इसके ऊपर मैं ज़रा जानना चाह रहा था। थैंक यू इमरान साहब। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो PTI की रिवायत रही है वो हमेशा इल्ज़ामात की सियासत है, इंतशार फैलाने की सियासत है। कुछ ना होते हुए भी सोशल मीडिया पे वो जिस तरह से एक क्यूरियोसिटी क्रिएट कर देते हैं कि लोग जो हैं वो परेशान हो जाते हैं और हर तरफ से वो बस सिंपैथी वोट जो है वो गेन करना चाह रहे होते हैं। देखिए, आज भी आपने खुद ही बता दिया कि कमिश्नर साहब ने बता दिया था कि कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, हम सिर्फ TORs डिस्कस करने गए थे। तो देखिए, लेकिन उससे पहले ये सीन क्रिएट कर दिया गया था कि अगर वो खुद भी कुछ करते तो कहते जी ये देखें ये लोग आए थे और उन्होंने ये सब कुछ किया है। लेकिन ये तो कमिश्नर साहब की मैं समझती हूँ कि दानिशमंदी थी कि उन्होंने बाहर आके ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी। अदरवाइज PTI की तरफ से तो कोई एक प्लान बना हुआ होगा कि अगर ये कुछ भी इस तरह की बात करते हैं तो हम उनके बिहाफ पे ये सारी चीज़ें क्रिएट करके हम बता देंगे, देखें जी गवर्नमेंट की तरफ से आकर लोगों ने ये चीज़ कर दी। ये मैं समझती हूँ कि जो इल्ज़ामात की सियासत अब तक आप अगर देखें कि जो ताहिरुल कादरी साहब का सहारा लेके चले थे, जो 2014 में धरना दिया गया था, उसके बाद पार्लियामेंट पे हमला, PTV पे हमला, और उसके बाद वो रिवायत चलती रही। और अभी रिसेंटली 9 मई को जो चीज़ें मैं समझती हूँ दुश्मन भी ना कर सकते वो सोचते रह गए और इन्होंने करके दिखाया कि पाकिस्तान की आर्मी को उन्होंने जिस तरह से बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है, जो इमलाक को नुकसान पहुंचाया है। मैं समझती हूँ कि ये PTI के लोगों से इसका खर्चा लिया जाए और इन चीज़ों को दोबारा ठीक किया जाए। देखिए, ये चीज़ें भी ठीक हो सकती हैं, लेकिन जो एक पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान की आर्मी की इज्जत,
वो दोबारा वैसी नहीं हो सकती जिस तरह से इन्होंने धचका पहुंचाया है पाकिस्तान की आर्मी को। अच्छा, मली साहब, अब मेरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि जब बात की जा रही थी, अच्छी बात है कि रेफरेंस तय हो रहा है, वहाँ पे SOPs तय हो रहे हैं, और बजाय इसके कि कोई किसी किस्म के वहाँ पे कुछ वायलेंस हो, चीज़ें जो है वो बेहतरी की जानिब हो एक तरीक़ेकार के तहत, तो वहाँ पे फिर गुंजाइश ये भी बनती थी उसूलन उनको भी इसी चीज़ को ऐसे करना चाहिए था। लेकिन जब ये कहा गया कि जनाब तलाशी ले ली गई है और यहाँ से कुछ नहीं मिला, तो वहाँ से फिर सवालिया निशान पैदा होते हैं। मली साहब, मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब ने खुद ने मीडिया से बात की है और उन्हें बर्मिला कहा है कि पहले वो दहशतगर्दों की बात कर रहे थे और अब वो बात मतलूब अफराद की कर रहे हैं और वो मेरा घर चेक करना चाहते हैं। मैंने उनको मना नहीं की है कि जो हाई कोर्ट ने, वो ये नहीं कह रहा है कि कुछ वो खुद कह रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने एक तरीकाकार वजह किया है, उसके तहत वो बेशक आए और चेक कर ले। इमरान भाई, बात ये बार बार 9 मई पे आ जाते हैं, उसकी एक वाकया हुआ है जिसकी इमरान खान ने भी मजम्मत कर दी है। सर 8 दिन बाद किया है, 8 दिन बाद मजम्मत की। सुने मेरी बात सुने, वो कर लिया है, लेकिन ये कब जवाब दे के जो इनके स्पीकर थे कौमी असेंबली नून लीग के, जिन्होंने कहा था अयाज सादिक साहब कि हमारे आर्मी चीफ की जो है ना काम पे टांग रही थी और असेंबली के फ्लोर पे कहा था, वो हम क्यों भूल जाते हैं? हम क्यों भूल जाते हैं कि रिसेंटली ये इंकशाफात सामने आए हैं जो झूठ पर मबनी थे कि बाजवा साहब कहते थे कि हमारे टैंकों में तो तेल ही नहीं है, पेट्रोल ही नहीं है, हम जंग अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ वो इनसे कई ज्यादा बड़ा झूठ और बड़े जो है हमारी सलामती के लिए उसको उन्होंने वल्नरेबल बनाया है। ये जरदारी साहब थे जो कहते थे कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे, और ये माजी में दोनों, ये बिलावल भुट्टो साहब कहते थे नवाज शरीफ को जो मोदी का जो यार है, गद्दार है, और बेनजीर साहब को सिक्योरिटी रिस्क नवाज शरीफ ने करार दिया था, हमने नहीं दिया था। ये जमायतें जो जिनका ना नजरिया एक है, ना इनका कोई झंडा एक है, ना इनका कोई प्रोग्राम एक है, ये सिर्फ अपने मुफादात की प्रोटेक्शन के लिए, हिफाजत के लिए ये एक साथ खड़े हैं। तो इनको अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है, बजाय पाकिस्तान के वाहिद कौमी लीडर पर ये इस तरह के इल्जामात लगाए। राना एहसान साहब, उन्होंने कहा कि चलें, खान साहब ने मजम्मत कर ली 8 दिन बाद की, लेकिन मजम्मत की आपके लोगों ने तो अभी तक मजम्मत तक नहीं की, और बहुत सीरियस एलिगेशन है जो इस वक्त मली साहब कह रहे हैं। फिर भानमती का कुनबा जो है वो कहा जा रहा है इस वक्त PDM के इत्तेहाद को, जो सिर्फ अपने अपने मफादात की खातिर यकजा है और कोई एक आजमाइश का वक्त आने दे सब बिखर जाएगा, मली साहब कह रहे हैं। जी राना साहब, देखें, जो मली साहब ने वो बात की कि पसीने आ रहे, वो आर्मी चीफ के बारे में बात नहीं की थी, इसको क्लियर कर दिया गया था। लेकिन इन्होंने अगर प्रोपेगेंडा करना है वो करते रहे। हकायक ये है कि पाकिस्तान की 30 साल तारीख में आज तक, बल्कि 30 नहीं 75 साल तारीख में सियासी लोगों ने फौजी तनसीबात के ऊपर हमला नहीं किया। ये पहली दफा हुआ है, और इसका एक बैकग्राउंड, इसका बैकग्राउंड ये है कि लोगों को सिखाया गया, पढ़ाया गया, मीर जाफर, मीर सादिक, लोगों को पढ़ाया गया कि रेड लाइन जो है वो इमरान खान है, पाकिस्तान का कानून नहीं है। नौजवान को सिखाया गया कि जो ये है मुझे कत्ल करना चाहते हैं, और पसे पर्दा आप जो है वो उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते थे। और आपका जो पूरा बयानिया है आज भी आपका बयानिया ये है कि मुझे वही मावनत चाहिए है जो मुझे आप देते रहे हैं, जिस तरीके से मेरे आप बिल पास कराते रहे हैं, वही मावनत मुझे चाहिए है, मुझे सपोर्ट चाहिए है। आप इन चोरों को क्यों आप सपोर्ट करते हैं, जबकि आपकी अपनी हुकूमत करप्ट तरीन हुकूमत थी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के मुताबिक। तो अब ये मजम्मत कर देना, ये तो देखें, इमरान खान ने उन नौजवानों को गुमराह किया, उनसे ये उनको ये प्लान दिया, क्योंकि ये प्लान था। एक साथ आपने 8-9 जगहों के ऊपर हमला आवर आप हुए पूरे पाकिस्तान में, जिस तरह 9/11 जो है वो एक साथ 7-8 जगहों पे वहां वो अटैक हुआ, इसी तरह पाकिस्तान में एक साथ हमला आवर हुए PTI के कारकुन। और आज जब वो फंस गए हैं, उनके ऊपर अब फौजदारी मुकदमात की बात हो रही है, तो आज आप मजम्मत करते हैं और आप कहते हैं ये तो हमारे लोग ही नहीं थे, ये तो कोई एजेंसियों के लोग थे। तो ये एक लीडर जो है, जो पहले अवाम को गुमराह करे, अपने सपोर्टर्स को गुमराह करे, उनको इस्तेमाल करे, और फिर उनको जो है वो अकेला छोड़ दे और कहे कि तो हमारे लोग ही नहीं थे, ये मैं समझता हूँ ये बताता है, आईना है कि इमरान खान साहब कैसे लीडर हैं। तो ये खुदारा हमें ना बताएं कि हम क्या करते रहे। हमने कई बातें, हमने नाम भी लिए जर्नैलों के, लेकिन हम उनको जो कहते थे वो ये कहते थे कि अपने आईनी हदूद में रहो, अपनी हदूद से ना बढ़ो। आप कहते हैं मुझे सपोर्ट करो,
तो बहुत बड़ा फर्क है बयानियों में। हम तो आइन की बात करते थे, आप सपोर्ट की बात करते हैं। आप तो हमारे से बातचीत भी नहीं करना चाहते आज भी। ये आजकल में कोई ख्याल आया है इमरान खान को बातचीत का? लेकिन जब वो इंटरनेशनल मीडिया से बात करते हैं वो मुख्तलिफ बात होती है, जब वो पाकिस्तानी अवाम से बात करते हैं वो मुख्तलिफ बात होती है। तो उनको खुद नहीं पता कि उन्होंने क्या बात करनी है। और वो आज भी कहते हैं, उनकी जो हफ्ता पुरानी तकरीरें हैं, कि मैं इनसे पीडीएम की क्या हैसियत है, मैं इनसे तो नहीं बात करूंगा, बात तो वो उनसे मुझे करनी है। तो ठीक। मैं समझता हूं कि हमने जहां सीओडी किया और हमने अपनी जमहूरी स्पेस वापस दी, और ये उस बुनियाद पे ये इनको लाया गया, एक तजर्बा किया गया। आज इनकी डिमांड वही गैर जमहूरी है कि मैं तो इनसे बात करूंगा या इनकी सपोर्ट चाहिए और मैं पीडीएम से क्यों बात करूं। ठीक, योर पॉइंट्स टेकन। जी डॉक्टर शाजिया साहबा, अब ये सूरत हाल जो है 9 मई को जो कुछ भी हुआ, यकीनी तौर से ऐसा नहीं होना चाहिए था, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। लेकिन एक हीट ऑफ द मोमेंट हमने वो भी देखा जो मोहतरमा की शहादत के बाद हुआ पूरे पाकिस्तान में। और पीटीआई कहती है कि उस वक्त भी ये सारी चीज़ें थी, तो वो उससे इसको जोड़ते हैं कि अवामी एक रिएक्शन था जो कुछ भी था। सबसे पहले बात तो मैं जो माली साहब ने कहा कि अपने मफादात के लिए इकट्ठे होते हैं। देखें जी, 87 से लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो लड़ाई थी, सियासी लड़ाई थी, जो जिस तरह से चलता आ रहा था, लेकिन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जब साइन हुई थी, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग हो चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, जब भी बैठे पाकिस्तान के लिए बैठे कि पाकिस्तान में कोई इंतशार ना फैले, पाकिस्तान में जमहूरियत के अलावा किसी और को आने की हिम्मत ना हो। तो जितनी कुर्बानियाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी हैं वो सब मैं समझती हूँ कि माली साहब तो क्या, इमरान खान साहब भी आकर अगर कहे ना कि मैंने इसके 1% भी कोई कुर्बानी दी है, तो फिर मैं समझती हूँ कि वो एक लीडर हैं। फ़िलहाल तो मैं उनको लीडर ही नहीं मानती हूँ, और उनकी पार्टी को मैं सियासी पार्टी नहीं, एक दहशतगर्द पार्टी समझती हूँ कि वो सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी कराना चाहते हैं। और ये कंपैरिजन करते हैं बीबी की शहादत के साथ और इस अपने 9 मई मैं जरा इसको कंटिन्यू रखूंगा। एक ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद मैं चाहूंगा इसको यहीं से करें, एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। जी डॉक्टर शाजिया, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी और आप बता रही थी कि मोहतरमा की शहादत के बाद मुझे ये अफसोस होता है कि पीटीआई जो है अपने आप को कंपेयर करती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ या उनकी शहादतों या कुर्बानियों के साथ। तो मैं समझती हूँ जो बीबी की शहादत के टाइम पे जो रिएक्शन आया था आवाम का, वो इतना बड़ा दुख था, इतना बड़ा सान्या था पूरे पाकिस्तान के लिए, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए, मैं समझती हूँ कि इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत बड़ा सान्या था। क्योंकि मोहतरमा जो थी वो सिर्फ पाकिस्तान की लीडर नहीं थी, वो इंटरनेशनली भी लीडर मानी जाती थी। और दूसरी बात ये थी कि उसमें भी हम लोगों ने किसी भी फौजी तनसीबात को या पाकिस्तान की किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाया था। और साथ में हमने ये नारा ज़रूर लगाया था उस मुश्किल वक्त में कि पाकिस्तान खपे, और ये आसिफ अली जरदारी साहब ने नारा उस टाइम पे लगाया था जब पूरा मुल्क जो है बिखरा हुआ था। और अभी भी ये सबकी स्टेटमेंट सुना रहे हैं, लेकिन ये शायद आसिफ अली जरदारी साहब की वो स्टेटमेंट भूल चुके हैं। इनको सबसे पहले तो वो स्टेटमेंट दोहरानी चाहिए थी कि उन्होंने कहा था कि मैंने तो बड़े नैब देखे, जब नैब ने आपको बुलाया तो फिर देखेंगे। तो इनकी हालत तो अभी से बड़ा वायरल हुआ है आजकल, वो चीज़ इनसे अभी तक नहीं संभल रही है। तो अभी इंतज़ार करें, अभी तो आहिस्ता आहिस्ता काम शुरू हुआ है और आगे आप देखते जाइएगा कि आपको कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। और जिन लोगों को आपने ब्रेन वॉश करके सामने लाए, बीइंग अ लीडर आपको आगे आना चाहिए था और इस सारी चीज़ की क़यादत करनी चाहिए थी, लेकिन आप छुप के बैठे हुए थे क्योंकि आपके अंदर ना तो क़यादत में इतनी करेज है कि वो आगे आके बात कर सकें, ना ही वो लोगों को लीड कर सकते हैं। वो सिर्फ इंतशार फैला सकते हैं और इल्ज़ामात लगा। मौली साहब रिस्पॉन्ड कीजिएगा। फिर दूसरा ये जो कहा खान साहब ने कि ये मेरे लोग नहीं थे जो इंतशार फैला रहे थे, जो जलाओ घेराव कर रहे थे। हज़ारों की तादाद में इस वक्त मेरे ख्याल से 7-7.5 हज़ार कारकुन जो है वो पीटीआई का इस वक्त जेलों में बंद है इस वक्त। ये क्या डिसोन किया या इस नैरेटिव से, खान साहब के इस बयान से क्या एक मैसेज गया पार्टी के अंदर? फिर दूसरा ये कि अब जो लोग अब रोज़ जो है किसी ना किसी की इत्तला आ रही है कि पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। वैसे तो ये मौसम भी जो है, ये महीना हिजरत वाले जो परिंदे उनका ये है, लेकिन वो न जाने क्यों इस वक्त बड़ा माफिक आ जाता है यहाँ पर। क्या कहिएगा?
भाई मेरी बहन ने अभी कहा कि मोहतरमा जो है एक इंटरनेशनल स्टेचर की लीडर थी, इसमें कोई शक नहीं है, वो शहीद हैं बेनजीर भुट्टो साहिबा। लेकिन अगर उसको आप उस तनाज़ुर में अगर ये उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करें कि बाद में जो तशद्दुद हुआ और जलाओ और घेराव हुआ वो ठीक था, तो मैं कम से कम मोहतरमा की पार्टी की एक जिम्मेवार क़यादत से ये उम्मीद नहीं रखता। जहाँ तक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात की, तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बिल्कुल साइन किया था, हम उसको चार्टर ऑफ डकैती कहते हैं। लेकिन उसी चार्टर के साइन होने के बाद मोहतरमा ने जनरल परवेज मुशर्रफ से डील कर ली थी, जो बाद में टूट भी गई। ये आलिम आशकार में नहीं, हर कोई बता रहा है। अब 9 मई की बार बार बात आ रही है, तो देखिए 9 मई का एक वाकया हुआ, हमने उसको कंडेम भी किया और हमने इंक्वायरी का मुतालबा भी किया है। लेकिन साथ साथ सवालात जो उभर रहे हैं वो तो इनको जवाब देने हुकूमत को। ये कह रहे हैं वो राना सनावाला साहब कि कहीं लोग नहीं निकले, 2-2 400 लोग थे। भाई 2-2 400 लोग थे, आप जमान पार्क पे हमला करना हो, आपको पीटीआई की रैलीज पे हमला करना हो, तो आपकी हजारों पुलिस शेलिंग लाठियां बंदूकें लेके पहुंच जाती है। तो ये 2-2 400 लोग जो है हमले करते रहे, पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को ये जलाते रहे, तो आप क्यों खामोश रहे? और ये आप क्या मैसेज देना चाह रहे थे पूरी दुनिया को? आपने बहाना बनाया है कि हमने जानबूझ के, जो उन्होंने कहा है कि हमने जानबूझ के इसको अलाउ किया। अब जो आपने बात की कि हम इसको डिसऑन कर रहे हैं, हम अपने एक भी कारकुन को ना डिसऑन किया है और ना डिसऑन करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ ये है कि हमारा हर वो कारकुन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिसिप्लिन में है, जो इमरान खान की बात मानता है, और उसका वाज़ेह पैगाम है कि हम तशद्दुद के खिलाफ है। उन कारकुनों की रिहाई के लिए क्या कर रहे हैं जी? उन कारकुनों की रिहाई के लिए, असीर कारकुनों की रिहाई के लिए जी हमने पूरे कल भी खान साहब ने सब एमएनएस से एक मीटिंग की है। उस मीटिंग में एक तो ये कहा है कि जो मैंने आपको पहले भी कहा कि सबको इन्होंने मतलूब किया है, सबको गिरफ्तार करने के ये प्रोग्राम पे है, उनसे एक बचना भी है, और हमारे जितने भी कारकुन हैं हम आईएलएफ के थ्रू और उनके थ्रू उनको आजाद करवाना है, नंबर 1। और नंबर 2, अब जो शहीद हो गए हैं उनकी कफालत करनी है, उनको फॉलो करना है। ठीक, जरा रखते राना एहसान साहब से। राना साहब ये बताइए, बकौल वज़ीर दाखिला के 2-2 300 लोग निकले, कोई ऐसे लोग नहीं निकले, जबकि सब कुछ हो रहा था, तो रिट ऑफ द स्टेट कहाँ थी, कैसे अलाउ किया? यही इस वक्त बड़ा सवाल बनता है कि अगर वो कर रहे थे तो आप लोगों ने करने कैसे दिया? देखिए, इनकी प्रोपेगेंडा मशीन कभी थमती नहीं, यानी कि इस सानहे के बाद भी अब सवाल ये उठाते हैं कि रोका क्यों नहीं गया, रोका गया। दर्जनों वीडियोस हैं जहां पुलिस ने शेलिंग की, रोका। आपने देखा कि जो डीआईजी थे लाहौर की, उनकी आंख टूट गई। इसी तरह आपने देखा कि पेशावर वाले, जो पेशावर में, रावलपिंडी में, बहावलपुर में, सबने रोका। एक आधी जगह पे लैप्स ज्यादा हो गया, लेकिन कहीं भी आर्मी ने गोली नहीं चलाई, कहीं भी आर्मी ने डायरेक्ट फायरिंग अवाम पे नहीं की, क्योंकि वो तहम्मुल और का मुजाहरा करना चाहते थे। क्योंकि खुदा न खास्ता अगर पाक अफवाज अपने ही लोगों के आगे आ जाए, नहीं ऐसा तो यकीनन कोई भी नहीं चाहता, लेकिन उन्हीं वीडियोस में जो आप रेफर कर रहे हैं, उन्हीं वीडियोस में ऐसी भी वीडियोस हैं जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद ने लोगों को रोका अंदर जाने के लिए, जिना हाउस में अंदर जाने के लिए। फिर इमरान खान जो है, उनकी दोनों हमशीराएं जो हैं, उन्होंने लोगों को रोका। राना साहब, नहीं, मैं आपको बताऊं, मेरी बात सुने। ये जब चीजें पढ़ाई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, तब सोचना चाहिए। अब देखें, मदीना के अंदर जब वो नारे लगे तो उन लोगों को 8-8, 9-9 साल की सजा हुई। जब इमरान खान ने उसके बाद जो रद्द अमल दिखाया, उन्होंने कहा ये नहीं होना चाहिए, लेकिन हम लोगों को रोक भी नहीं सकते, और इनके साथ यही हो। तो ये कभी ये मिडल में खेलते हैं, ये लोगों को इनकरेज भी करते हैं और पूरी मजम्मत भी नहीं करते। और जब आप ये लोगों को सिखाएं, बच्चों को सिखाएं कि ये जो रेड लाइन है ना, ये इमरान खान है। अब देखें ना, वहां पे पूरी दुनिया में अगर कहीं मुजाहरे हुए तो वो सऊदिया में नहीं हुए, वो यूएई में नहीं हुए, क्योंकि वहां पे रिट ऑफ द स्टेट है। वहां का एक सबक लोग सीख चुके हैं। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक जी। लालचंद मली साहब, आज तो बड़ा रिलीफ मिला लाहौर हाई कोर्ट से, जो आपके
अरकान थे, जो मुस्ताफ़ी अरकान थे, उनके इस्तीफ़ों के हवाले से जो नोटिफिकेशन था उसको कोर्ट ने बाकायदा जो है वो कलअदम करार दे दिया है और अब हिदायत की है कि जो मेंबर्स हैं वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में इनफरादी तौर पर जाके स्पीकर के सामने पेश हों और अपने इस्तीफ़ों की वापसी की बात करें। तो क्या हालात बन रहे हैं, क्या वाकई वापसी अब जो मुमकिन हो सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की असेंबली के अंदर? क्या खान साहब जो है वो अपोजिशन लीडर बनकर आ सकते हैं? और फिर दूसरा ये कि कहा जा रहा है कि अब मुज़ाकरात अगर होंगे तो फिर वो असेंबली के अंदर ही होंगे। अली जफ़र साहब, बैरिस्टर अली जफ़र का ये कहना है, क्या मुमकिनात में से है ये चीज़ें? भाई इसके दो पहलू हैं, एक तो प्योरली कानूनी पहलू है और आईनी पहलू है, जिसमें हम समझ गए हैं कि हमने इस्तीफे दिए थे और वो इस्तीफे स्पीकर साहब को उसी वक्त कबूल करने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने 8 माह तक अपने सियासी मुफादात के लिए उनको रोक के रखा और वो बरमिल्ला पूरी पीटीएम और इत्तेहादी हुकूमत ये कहती रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस असेंबली में आए। जब हमने देखा इलेक्शन राउंड द कॉर्नर है और हमने फैसला किया, खान साहब ने ये ऐलान किया कि हम असेंबली में जाना चाहते हैं, तो फौरी तौर पर हमारे इस्तीफा कबूल कर लिए नहीं, तो आपने भी तो अपने सियासी मफादात के तहत की ना ये चाल अगर चली, तो फिर सियासी मफादात जब आप उनको कह रहे हैं तो आपने भी अपना नहीं देखे स्पीकर से देखिए स्पीकर जो है वो पूरे पार्लियामेंट का होता है, किसी के सियासी मुफादात का ख्याल नहीं रखता। उसकी एक अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होती है, उसका एक अपना इख्तियार भी होता है, ऑनर भी होता है जो उसको बहरहाल बहाल रखना होता है। खैर हम उसके खिलाफ हाई कोर्ट में गए, हमने एक पिटीशन की, वो पिटीशन अलाउ हो गई है। जो स्पीकर साहब ने जो फैसला किया है उसको उन्होंने सस्पेंड कर दिया है, मुअत्तल कर दिया है और कहा है कि इनकी इस्तीफा जो इनको बुलाएं और इनकी जो पोजीशन है वापस ले ले। अब ये कानूनी जो है एक की पोजीशन है, लेकिन आपको पता है कि ये इनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस को देख के काम पे टांग जाती हैं, तो ये तो किसी सूरत में नहीं चाहते कि हमेशा इन्होंने आइन की और कानून की खिलाफवर्जी भी की है, इन्होंने कोर्टों के अहकामात मानने से इनकार भी किया है। ठीक है, मैं आपकी बात आगे बढ़ाता हूं, आपकी बात अफजल साहब की तरफ बढ़ाता हूं, राना साहब की तरफ, लेकिन उससे पहले जिस आइडियल स्पीकरशिप की आप बात कर रहे हैं, कुछ उसका तकाजा जो है वो आपके दौरे हुकूमत में जो स्पीकर थे उनसे भी था कि वो भी शिकायत जो है वो उस वक्त के हिज़्ब इख्तिलाफ को यही रहती थी कि वो पार्टी के एक सरबराह हैं, वो पार्टी के स्पीकर हैं, वो पूरे इदारे के, पूरे आइन के, पूरे असेंबली के नहीं हैं। बहरहाल ये चीज़ें। जी राना साहब, अब ये बताइए कि क्या अब भी स्पीकर साहब जो हैं वो रोकेंगे, दाखिले पे पाबंदी लगाएंगे? क्योंकि पहले तो वो जो कलअदम करार दिया था वो आपके इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन था जो नोटिफाई करने का था, अब क्या सूरत हाल बनेगी? देखिए, मैं सिर्फ एक पिछले पॉइंट पे मैं वो पॉइंट देना चाह रहा था। इनको जो नदामत हुई है ना, इनको जो ये जो अब कर रहे हैं कि हम इसे कंडेम करते हैं, ये इनको तब हुई है जब इनको पता चला कि इसका पहले तो इन्होंने सेलिब्रेट किया, ये जो तंसीबात पे हमला हुई, आग लगी, इन्होंने पहले सेलिब्रेट किया। जब इनको पता चला इसका रिएक्शन आ रहा है और अब पकड़ दकड़ शुरू होगी, फिर इन्होंने मजम्मत की और फिर इन्होंने पीछे हटे। सदर साहब भी, उनको तब अंदाजा हुआ जब इन्होंने जो खत लिखा प्राइम मिनिस्टर को, उसमें कहीं नदामत नहीं नजर आ रही और उन्होंने इमरान खान की गिरफ्तारी पे फोकस था। लेकिन बाद में जब ये फौजी मुकदमात की बात हुई, पकड़ दकड़ हुई, फिर इन्होंने मजम्मत शुरू की। ये सिर्फ मैं पॉइंट एक रखना चाहता था। देखिए, कोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट, मेरे नजदीक कोर्ट के फैसले का एहतराम करना चाहिए है और उसको जो है वो अब ये फैसला स्पीकर साहब का है। नहीं, एहतराम तो ये होगा ना कि आप अलाउ कर दें उनको, एहतराम तो ये होगा कि आप मान लें कोर्ट की बात, एहतराम तो ये होगा कि आप उनको अलाउ कर दें। स्पीकर साहब जो हैं वो अपना इंडिपेंडेंटली क्या सोचते हैं, उनके पास क्या लीगल जवाब होगा, वो खुद बताएंगे। लेकिन मेरा ओपिनियन ये है कि कोर्ट का फैसला आ गया है, तो फिर जो है वो इसको उस लिहाज से। डॉक्टर शाजिया, क्या कहेंगी आप इस पे कि क्या पिछली दफा तो हमने देखे थे वो बेचारे एमएनएस जो हैं वो दाके वहां पे खड़े हो गए, उनको अंदर नहीं आने दिया, अब क्या सूरत हाल बेहतर हो सकती है? और अगर डायलॉग या मुज़ाकरात या कोई भी चीज़, क्या ये एक रास्ता है सूरत हाल से बाहर निकलने का? देखिए, पहले तो मैं माली साहब की इस बात को रिस्पॉन्ड करूंगी कि उन्होंने कहा था कि मोहतरमा की तरह खान साहब भी जो हैं वो इंटरनेशनल लीडर है। मैं नहीं मानती उनको, ना तो नेशनल लीडर मानती हूँ ना इंटरनेशनल लीडर मानती हूँ।
दूसरी बात ये है आप कि लीडर ही नहीं मानती? मैं लीडर नहीं मानती उनको, मैं दहशतगर्द जरूर Please कोट करूंगी, लेकिन मान ले, लीडर please। नहीं मानती। माली साहब अपने टाइम पे बोलिएगा। दूसरी बात ये है कि जब उन्होंने ये कहा कि इंटरनेशनल लेवल पे, देखें मोहतरमा ने कभी कोई साइफर हिला के ये नहीं कहा था कि मुझे अमेरिका निकाल रहा है या अमेरिका ला रहा है। फिर मोहतरमा ने उसी टाइम पे जब इधर आप अवाम को ये सबक सिखा रहे थे कि जी फौज गद्दार है, हम सब किसी के गुलाम नहीं हैं, खुद जाके अमेरिका की लॉबिंग कंपनियों के पैरों में बैठ गए और मिन्नतें करने लगे वहाँ के एमपीज को कि जी हमारे लिए लॉबिंग करें और हमें वापस ले आइए। लास्ट मिनट है, अब जरा लास्ट जरा उस मिनट में point पे। जो एक अभी कोर्ट का आया है डिसीजन, उस पे तो उनकी जो स्पीकर साहब की लॉ की कमेटी है वो उस पर डिसीजन देख के वो बता देंगी उनको क्या करना है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि प्रेसिडेंट साहब के अभी मुझे खुशी हो रही है कि माली साहब आइन और कानून की बात कर रहे हैं कि 1 साल घर में रहने पे इन्होंने कम से कम अपना कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ लिया है ना कि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में किसकी क्या पोजीशन है। तो ये जरा प्रेसिडेंट जो आरिफ अलवी साहब है उनका भी आईनी जो रोल है वो बता दें। क्या उनके आईनी रोल में ये है कि वो एक पार्टी लीडर के पास जाके मिन्नतें करें या उनके पास जाएं, वो भी जरा क्लियर करें। चले देखें आगे आने वाल क्या बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल खान साहब, लालचंद मली साहब और डॉक्टर शादिया सुमरो, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।